अहोई माता की जय। इसमें आप सुनिए आरती, फिर पूजा मैया की जय विधि विधान अहोई मुहूर्त, माता, और उसके बाद तुमको में आप निषेधन सुनिए अहोई द्यावते। व्रत कथा। मैया जी को निषेधन द्यावते, हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जगमाता। मैया तू ही है जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावते नारद ऋषि जाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। ओ मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावते नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। मैया तू ही है शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस धर चारु वासा, वाही में गुण आता। मैया वाही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे न कोई पुत्र पाता। मैया न कोई पुत्र पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता। ओ मैया क्षीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तो तू कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई जन गाता। मैया जो कोई नर गाता, और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, बोलो अहोई माता की। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र व अच्छी सेहत के लिए रखा जाता है। आज अहोई अष्टमी का व्रत विधि विधान के साथ जो पूजन करेगा, सुबह में व्रत संकल्प लेकर व्रत का आरंभ होगा। वही शाम के समय अहोई माता की पूजा कर तारों व चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। पंचांग के अनुसार आज दोपहर 12:24 से अष्टमी तिथि शुरू है दोस्तों, जो 14 अक्टूबर मतलब कल 11:09 तक रहेगी। अहोई अष्टमी में संध्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को तारे का अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं और अहोई माता से अपनी संतान की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। आज शाम की पूजा के लिए 1 घंटा 15 मिनट का मुहूर्त मिल रहा है दोस्तों। इसके साथ ही सुबह से ही राहु काल भी लग रहा है। दोस्तों, अहोई अष्टमी पूजा का मुहूर्त शाम को 5:53 से 7:08 तक है। यह अवधि 1 घंटा 15 मिनट की है दोस्तों। अहोई माता की पूजा करें और अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए कामना करें। भगवान आपके सब बच्चों की दीर्घायु करे और आपकी निरोगी काया करे और आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन जो व्रत कथा है वह इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बगी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थीं। दोस्तों, हुनकारा देते रहें। वहीं स्याऊ मतलब सेई माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, मतलब बाँझ कर दूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी
कोट बंधवा सकता है। तब सभी बहनों ने कोट बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोट नहीं बंधाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोट बंधवा ली। दोस्तों, इसके बाद जब उससे जो लड़का होता जो 7 दिन के बाद मर जाता, एक दिन उसने इस बात से दुखी होकर पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय सुरही स्याहू माता की भाईली है, मतलब सहेली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई कर आती थी। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी और क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार जो चाहे मान ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मान तू क्या मानती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। दोस्तों, हुंकारा देते रहें। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहुत दिनों से आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने, सुरही मतलब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न बोली, तूने मेरे सिर से बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से आएंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हूँ, मतलब धोबी कुंड पर कंकड़ की तरह हूँ। और इस तरह का मतलब हास्य किया स्याहू माता ने। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज्जमन करियो, मतलब व्रत का उद्यापन करियो। 7 अहोई बनकर 7 कढ़ाई करियो। 7 अहोई बनकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनकर 7 उज्जमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर देख कर आओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उज्जमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आईं, उसके घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी की कोख खोलें। यह थी दोस्तों स्याहू माता की कहानी। जैसे स्याहू माता ने उस छोटी बहू
के ऊपर कृपा की, उसी प्रकार हम पर भी कृपा करें। हमारे सब बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में प्रगति करें। जय स्याऊ माता, जय स्याऊ माता, जय स्याऊ माता।